देखिए क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग सॉफ्ट स्टार्टर फॉर एन इंडक्शन मोटर इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखो अपन इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और स्टॉप करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर काम में लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब वो किस किस के अगेंस्ट अपन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे, इनमें से अपन को बताना है, इनमें से कुछ ऑप्शन दे रखे थे, एग्जाम्पल नहीं, इनमें से अपन को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बताऊंगा और सब उससे भी पहले मैं ये बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैंने थ्योरी लिखी है, मैं आपको इसको समझाता भी जाऊँगा रीड करने के साथ साथ। देखो सबसे पहले तो लिखा है कि कनेक्टिंग द इंडक्शन मोटर डायरेक्टली टू पावर सप्लाई ड्रॉ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग ड्यू टू लो इम्पिडेंस। देखो कह रहा है कि जब अपन इंडक्शन मोटर को डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर लेता है। इसकी स्टेटर वाइंडिंग जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के करंट को ड्रॉ कर लेती है सप्लाई से। क्यों? क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग का जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। ये जो हाई करंट होता है ना, जो ये मोटर ड्रॉ करती है स्टार्टिंग के टाइम, इसको बोलते हैं इनरश करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनरश करंट। देखो यही लिखा है, दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड इनरश करंट। इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। फिर देखो आगे बताता हूँ, दिस हाई इनरश करंट इज 5 to 8 टाइम लार्जर देन द फुल लोड रेटेड करंट ऑफ द मोटर। ये जो इनरश करंट है ना, ये 5 to 8 टाइम लार्जर होता है किससे, फुल लोड रेटेड करंट जिसके लिए मोटर डिज़ाइन हुई हुई है उस करंट से ये इनरश करंट 5 to 8 टाइम लार्जर होता है, बड़ा होता है। इससे होगा क्या, इंडक्शन मोटर कैन नॉट टॉलरेट सच अमाउंट ऑफ करंट एंड इट कैन क्विकली डैमेज और बर्न द वाइंडिंग। ठीक है, तो भाई जिसके लिए मोटर डिज़ाइन करी गई है, जिस करंट के लिए मोटर डिज़ाइन करी गई है उससे भी इनरश करंट ज़्यादा है, तो मोटर इस करंट को क्या करेगी, टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इस हाई इनरश करंट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी और ये क्या करेगा, जो वाइंडिंग है उसको बर्न कर देगा जल्दी से। ठीक है, तो परफॉर्मेंस, अपनी इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस और उसका लाइफ स्पेन दोनों इफेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो ये जो कह रहा है कि इससे जो परफॉर्मेंस है वो भी रिड्यूस होगी और जो लाइफ स्पेन है मोटर का, इंडक्शन मोटर का, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखो अपन कन्वेंशनल मेथड स्टार्ट काम में लेते हैं इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, आप जानते होंगे डीओएल स्टार्टर वगैरह। ठीक है, द कन्वेंशनल नॉर्मल मोटर स्टार्टर अलाउ मैक्सिमम वोल्टेज टू रश इनटू द मोटर ड्यूरिंग स्टार्टअप। ठीक है ना, जो कन्वेंशनल या नॉर्मल मोटर स्टार्टर है ना, वो मैक्सिमम वोल्टेज को अलाउ करते हैं मोटर के स्टार्टिंग के टाइम, मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मोटर के स्टार्ट के टाइम। और आपने देख लिया, अगर मैक्सिमम वोल्टेज या पूरा का पूरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो अप्लाई किया जाएगा तो हाई इनरश करंट बनेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, दिस रिजल्ट इन ह्यूज इनरश करंट फ्लोइंग इनटू द मोटर। इससे क्या होगा, अगर इतना सारा वोल्टेज अप्लाई करा स्टार्टिंग के टाइम में तो ह्यूज, बहुत ज़्यादा इनरश करंट मोटर के अंदर फ्लो करेगा, कॉजिंग सर्किट ओवरलोड एंड पावर सर्ज इन अ मोटर। इससे क्या होगा, सर्किट ओवरलोड कर जाएगा और पावर सर्जेज होंगे मोटर में। देखो इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, अपना सॉफ्ट स्टार्टर काम में लिया गया। तो देखो ओवरलोड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता होगा और पावर सर्जेज जो होगी उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता होगा। ये एडवांटेज है, देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये एडवांटेज अपने सॉफ्ट स्टार्टर का। हालांकि सॉफ्ट स्टार्टर अभी शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने देखो यहीं से ही, अगर अपन बोल रहे कि कन्वेंशनल स्टार्टर ये नहीं कर सकता तो एडवांटेज भाई यही तो है सॉफ्ट स्टार्टर के, कि भाई वो ओवरलोड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता होगा और जो पावर सर्जेज आते हैं मोटर उसके अगेंस्ट भी वो प्रोटेक्शन देता होगा। ठीक है ना, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। अप्लाइंग फुल वोल्टेज टू द मोटर जनरेट मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। देखो अगर अपन फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं मोटर के तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि देखो मैं आपको यही बताता हूँ, स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है इंडक्शन मोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, और करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज का। इसका मतलब अगर अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फुल तो करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आगे लिख भी रखी है, मैंने आपको यही बता दिया। विच पजेस मैकेनिकल डैमेज टू द मोटर। इससे क्या होगा, मोटर को मैकेनिकल डैमेज होगा। तो देखो एक एडवांटेज और निकल के आ गया अपना सॉफ्ट स्टार्टर का। भाई
वो जो टॉर्क है उसको भी कम करता है स्टार्टिंग के टाइम में, और उस टॉर्क को कम करने से क्या होता है, जो मैकेनिकल डैमेज होता है वो भी प्रिवेंट होता है अपना मोटर का, किसको यूज़ करने से, सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करने से। तो देखो मैंने इतने सारे एडवांटेज तो आपको बता ही दिए, और आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो अपन बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, आप मेरी इतनी बात को समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सॉफ्ट स्टार्टर आखिर होता क्या है। देखो लिखा है द सॉफ्ट स्टार्टर इज ए टाइप ऑफ मोटर स्टार्टर। भाई नाम ही है भाई, सॉफ्ट स्टार्टर क्या है, एक टाइप है किसका, मोटर स्टार्टर का। ठीक है, दैट यूजेज द वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। ये क्या करता है, एक वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक को यूज करता है टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। मतलब ये क्या करता है, जब स्टार्टिंग होती है ना मोटर की, तो पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज मोटर के अक्रॉस नहीं लगाता। ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करके लगाता है स्टार्टिंग के टाइम, और उसको धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली तरीके से कि उसको क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ होंगे सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। देखो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है ना, ये किसके करता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से करता है, जो कि हर फेस में लगे हुए रहते हैं। हालांकि ये चीज़ आगे भी लिख रखी है, लेकिन मैं आपको यही बताता जाता हूँ। ये वो जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम है, मतलब ये जो है कि पहले कम वोल्टेज फिर धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता है, ये जो काम है ये किसकी मदद से करता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से करता है। ठीक है ना, जो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो हर फेस में लगे रहते हैं। तो हर फेस में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो ये एक तरीके से अपन को फेस फोल्ड से भी बचाता है। तो ये भी एक तरीके से इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है ना, तो वो ये चीज़ मैंने आगे भी लिख रखी है वैसे। इट प्रोटेक्ट द मोटर बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वोल्टेज। मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि आपने ऊपर क्या है, शुरुआत में कम देता है फिर धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करता है। इस प्रकार से ये मोटर को बचाता है बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करके। फिर आगे देखते हैं, ए सॉफ्ट स्टार्टर हेल्प इन ग्रेजुअल स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर बाय अप्लाइंग इंक्रीजिंग वोल्टेज। ये क्या करता है, मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करता है बाय ग्रेजुअली अप्लाइंग द इंक्रीजिंग वोल्टेज को धीरे धीरे अप्लाई करता है, इसलिए जो मोटर है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, स्टार्ट होती है। सो देर इज नो सडन स्टार्ट और ब्रस्ट ऑफ पावर। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, जो सडन स्टार्ट होता है वो नहीं होता, और एकदम से जो पावर है वो भी नहीं आती, सारी की सारी पावर एकदम से नहीं आती। आप समझ गए होंगे। बट आ स्मूथ एक्सेलरेशन, इससे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन भी क्या होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है ना, आप ये पॉइंट को समझ गए होंगे। मैं इसको मैं इसको फिर से रीड कर देता हूँ। सॉफ्ट स्टार्टर हेल्प इन ग्रेजुअली स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर। ये धीरे धीरे मोटर को स्टार्ट करता है, कैसे, धीरे धीरे इंक्रीजिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब पहले कम फिर ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, जो एकदम से जो मोटर स्टार्ट होती है वो नहीं होता, तो और एकदम से जो पावर पूरी की पूरी अप्लाई कर दी जाती है वो नहीं अप्लाई होती। तो इससे क्या होता है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्मूथ होती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो भी स्मूथ होता है। ठीक है ना, फिर देखो अगला पॉइंट लिखा है, द सॉफ्ट स्टार्टर ऑफर अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वोल्टेज। सॉफ्ट स्टार्टर जैसे कि मैंने अब बताया क्या करता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन वोल्टेज ऑफर करता है, मतलब वोल्टेज को एकदम से अप्लाई ना करके धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द मोटर स्टार्टअप। जब मोटर ये काम कब करता है, जब मोटर को स्टार्ट करना होता है। भाई जाहिर सी बात है, स्टार्टर होगा तो ये मोटर के स्टार्टिंग के टाइम ही, स्टार्टिंग और स्टॉप के टाइम ही काम करेगा। ठीक है ना, दिस विल अलाउ द मोटर टू स्लोली एक्सिलरेट एंड गेन स्पीड इन अ स्मूथ फैशन। ठीक है ना, तो ये जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया था, ये क्या करता है, इसकी मदद से क्या होता है, मोटर क्या होती है, स्लोली एक्सिलेट करती है, और जो स्पीड गेन करती है वो स्मूथ फैशन में करती है। ऐसे नहीं कि एकदम से अप्लाई कर दिया और एकदम से स्पीड इंक्रीज होगी, धीरे धीरे वोल्टेज अप्लाई करता है, वैसे ही मोटर धीरे धीरे एक्सिलेट करती है और स्पीड को गेन करती है। इट प्रिवेंट एनी मैकेनिकल टीयर एंड जर्किंग ड्यू टू सडन सप्लाई ऑफ वोल्टेज। इससे जो होता है, जो एकदम झटके से जो स्टार्ट होती है वो भी प्रिवेंट होता है, और जो मैकेनिकल टीयर होता है मोटर में वो भी नहीं होता। ये इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये भी इसका देखो एक एडवांटेज हो गया। ठीक है ना, सॉफ्ट स्टार्टर काम में लेने का। अब देखो ये करता कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आगे लिख भी रखा है, द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, और करंट जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो टॉर्क होती है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और अपन सप्लाई वोल्टेज को ही कंट्रोल कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इस वोल्टेज को एकदम से नहीं अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि टॉर्क एकदम से बढ़ जाए, अपन इस वोल्टेज को धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो टॉर्क होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही है। तो देखो यही लिखा है, सो द सप्लाई वोल्टेज कैन बी यूज टू कंट्रोल द स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज को यूज करते हुए अपनी स्टार्टिंग टॉर्क को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मेरे हिसाब से आप मेरी इतनी बात को समझ गए होंगे। फिर आगे देखो, वी कैन say that the soft starter is a device that reduce the starting torque and gradually increase it in a
सेफली मैनर, ठीक है ना। तो इससे अपन यहाँ से ये बता सकते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या कर रहा है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको रिड्यूस कर रहा है। भाई यही तो कर रहा है, वोल्टेज को एकदम से नहीं अप्लाई करके तो धीरे धीरे अप्लाई कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को उसने एकदम से क्या कर दिया, रिड्यूस कर रहा है, और इस स्टार्टिंग टॉर्क को धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है एक सेफ मैनर में, अंटिल इट रीचेज रेटेड स्पीड, जब तक वो अपनी रेटेड स्पीड अटेन ना कर ले। वंस द मोटर अटेन इट रेटेड स्पीड द सॉफ्ट स्टार्टर रिज्यूम द फुल वोल्टेज सप्लाई थ्रू इट। जैसे ही एक बार मोटर ने अपनी रेटेड स्पीड को अटेन कर लिया, धीरे धीरे वोल्टेज को अप्लाई करते हुए, ठीक है ना, धीरे धीरे टॉर्क को बढ़ाते हुए, तो जो ये सॉफ्ट स्टार्टर है वो पूरा वोल्टेज अप्लाई कर देता है, ठीक है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो सॉफ्ट स्टार्टर में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं, हर फेस में लगे हुए होते हैं, और हर फेस में 2 रेक्टिफायर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं और एंटी पैरेलल में लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 6 होते हैं। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। द मेन कंपोनेंट यूज्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज इन ए सॉफ्ट स्टार्टर इज सेमीकंडक्टर स्विच। जो मेन कंपोनेंट है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सॉफ्ट स्टार्टर में वो क्या है, सेमीकंडक्टर स्विच। सेमीकंडक्टर स्विच मतलब थ्रिस्टर बोल लो या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोल लो। इट हैज़ 2 SCR इन ईच फेस। हर फेस में कितने, 2 सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लग रहे हैं या SCR लग रहे हैं। दैट इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल कनेक्शन। और वो कैसे कनेक्ट है, एंटी पैरेलल कनेक्शन में। दस इट हैज़ 6 SCR इन ऑल 3 फेज। इसमें मतलब इसका मतलब कितने SCR हो गए, 6 SCR हो गए 3 फेस में। एडजस्टिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द थ्रिस्टर रेगुलेट द वोल्टेज सप्लाई थ्रू इट। और ये जो वोल्टेज की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं वो किसको एडजस्ट करते हैं, जो फायरिंग एंगल होता है थ्रिस्टर को, उसको एडजस्ट करते हुए। देखो ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है सॉफ्ट स्टार्टर का। देखो ये मेन कॉन्टैक्टर होता है, ये लोड रिले लगी हुई रहती है, और ये सॉफ्ट स्टार्टर रहता है। देखो ये एक फेस के लिए बना रखा है मैंने, ऐसे ही तीनों फेस में लगे हुए रहते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 SCR लगे हुए रहते हैं हर फेस में, और दोनों लगे हुए हैं एंटी पैरेलल में। तो देखो एक फेस में 2, दूसरे फेस में भी 2, टोटल 4, तीसरे फेस में भी 2, तो टोटल 6। तो 6 पे टोटल 3 फेस में 6 SCR लगे हुए रहते हैं, और हर फेस में 2 SCR लगे हुए रहते हैं, और दोनों एंटी पैरेलल में लगे हुए रहते हैं। और वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करते हैं, जो फायरिंग एंगल होता है थ्रिस्टर का उसको रेगुलेट करके। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने लिख रहा था द अदर कंपोनेंट सच एज OLR। जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरलोड रिले लगी हुई है यहाँ पे, ये लगी हुई है ओवरलोड रिले इज यूज फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो यूज। ये किससे प्रोटेक्ट कर रही है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे कि मैंने आपको इस थ्योरी में ही बता दिया, सॉफ्ट स्टार्टर फॉर, देखो यहाँ पे देखो फेस से भी बचाएगा, क्योंकि हर फेस में SCR लगा हुआ है, तो जो फेस फॉल्ट है उससे भी ये SCR क्या बचाएंगे, उससे भी ये जो अपने SCR हैं ये भी अपन को क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है, फेस फॉल्ट से। तो देखो सॉफ्ट स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस किस के अंडर प्रोटेक्शन करता है, फेस फेलियर। जैसे कि मैंने आपको बताया हर फेस में SCR लगा रखा है, तो वो भी फेस फेलियर को डिटेक्ट करता है, और उससे भी अपन को अपनी जो इंडक्शन मोटर है उसको बचाता है। ओवर करंट से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हाई इंडक्शन करंट से बचाता है, ठीक है। अंडर करंट जब स्टॉप का प्रोसेस होगा तब भी जो वोल्टेज है उसको एकदम से कम ना करके ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। देखो इसके अलावा आल्सो प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग। ये मोटर को ओवर हीटिंग से भी बचाता है। भाई ओवर करंट से बचा रहा है तो ओवर हीटिंग से भी बचाएगा। एज लिमिट द करंट सप्लाई ड्यूरिंग द स्टार्ट, क्योंकि ये जो स्टार्ट के टाइम में सब करंट को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ भाई ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई, और यही अपने ऑप्शन में भी है, ठीक है ना। देखो डिसएडवांटेज भी देख लो, अनेबल टू कंट्रोल द स्पीड, ये स्पीड कंट्रोल करने में स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता। अब इसके एडवांटेजेस देखो, सॉफ्ट स्टार्टर आर एनर्जी इफिशिएंट एज दे ऑटोमेटिकली रिड्यूस द लोड व्हेन द मोटर रीचेज फुल लोड। सॉफ्ट स्टार्टर क्या होते हैं, एनर्जी इफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो लोड है उसको रिड्यूस कर देते हैं जब मोटर अपने फुल लोड पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। दूसरा, साइज ऑफ दिस स्टार्टर इज क्वाइट स्मॉल, देयर स्मॉल साइज रिजल्ट इन लो ऑपरेशनल कॉस्ट। जो साइज होता है इन स्टार्टर का वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और जो सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं वो लो कॉस्ट के होते हैं। तो देखो जैसे कि अपना क्वेश्चन था, मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ कि इनके जो एडवांटेजेस है ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि अपना क्वेश्चन बोल रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सॉफ्ट स्टार्टर फॉर एन इंडक्शन मोटर इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया किस किस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। देखो ये फेस फेलियर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि हर फेस में SCR लग रखे हैं, ठीक है। ओवर करंट के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन देगा ही, क्योंकि जो वोल्टेज है वो एकदम से अप्लाई नहीं कर रहा है। और वैसे ही अंडर करंट के अगेंस्ट भी
प्रोटेक्शन ये अपन को देगा। जैसे कि स्टार्ट करा वैसे ही स्टॉप करते टाइम भी, या अगर वो कोई अंडर करंट की सिचुएशन आई तो ये उसको डिटेक्ट करता है और उससे अपन को प्रोटेक्शन देता है। थैंक यू।